और प्रयागराज से खबर है जहां पर कोल्ड स्टोरेज दहा है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। कोल्ड स्टोरेज में लीकेज की वजह से रिसाव हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ बचाव राहत की टीमें पहुंची है। कोल्ड स्टोरेज का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहाँ पर रिसाव हुआ है। कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। फाफा मऊ के चंदापुर में कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। प्रयागराज की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर चंदापुर में कोल्ड स्टोरेज रहने की वजह से कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है। अमोनिया गैस का रिसाव यहाँ पर हुआ है। लीकेज की वजह से रिसाव हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ बचाव राहत की टीमें यहाँ पर पहुंची। क्षतिग्रस्त होने की वजह से कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, अफरा तफरी का माहौल मौके पर है। रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों में काफी डर है क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जिनका पता नहीं चल सका है। बचाव राहत की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे साथ, और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, क्या स्थिति है? क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, पूरी घटना जो है वो फाफा मऊ का जो चंदापुर इलाका है, वहां पर अंसार अहमद जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बताया जा रहा है कि उन्हीं का ये कोल्ड स्टोर है, जर्जर हालत पे था, जिसका कुछ हिस्सा अब से कुछ घंटे पहले ही जो है गिरता है और उसके चपेट में आने से वहां जो मजदूर होते हैं वो उनकी मौत होती है, जिसमें करीब 4 मजदूरों की मौत की जानकारी जो है अभी तक फिलहाल सामने आई है। इसके अलावा कई ऐसे हैं जो इस मलबे में दबे हैं, उनको निकालने का, बचाने का जो काम है राहत बचाव से जुड़ा, वो फिलहाल किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिस और प्रशासन भी मौके पर है। जो मजदूर हैं, खास करके जो दबे हुए हैं, उनके जो दूसरे साथी हैं, उनमें नाराजगी है। कुछ समय पहले जब डेड बॉडीज निकाल करके एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, उस दौरान उनके साथियों ने नाराजगी भी जाहिर की प्रशासन से, पुलिस से। उनकी एक तरीके से नोकझोंक भी हुई। हालांकि प्रशासन ने शवों को कब्जे में लेकर के एम्बुलेंस के जरिए मोर्चरी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ घायल जो है कुछ चपेट में आने से उनको भी वहां से निकाला गया है, उनको भी उपचार के लिए जो है हॉस्पिटलाइज कराया गया। हालांकि ऑफिशियल वर्जन अभी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि अभी बचाव राहत का जो काम है मौके पर चल रहा है। जेसीबी की जो टीमें हैं उनके जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, संबंधित अधिकारियों का? देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस हो या प्रशासन, वो सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अभी उनकी पहली प्रायोरिटी है कि मौके पर हालात को नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि अमोनिया गैस है और कोल्ड स्टोर में वो वहां लगती है, तो इस लिहाज से उसका रिसाव ज्यादा क्षेत्र में ना फैले, ज्यादा लोग उससे प्रभावित ना होने पाए, इसकी जो कोशिश है वो चल रही है। दूसरे जो मजदूर दबे होने की आशंका है, उनको बचाने की जो कवायद है वो अभी फिलहाल पुलिस और प्रशासन लगभग कितनी संख्या में मजदूर हो सकते हैं? कितने मजदूरों के दबे होने की संभावना है यहाँ पर? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी आई है उसमें ये पता चला है कि 12 से 15 जो मजदूर हैं वो मौके पर उस हिस्से में काम कर रहे थे जो हिस्सा कोल्ड स्टोरेज का गिरा हुआ है। हालांकि दबे कितने हैं ये साफ नहीं हो पाई है, लेकिन 4 डेड बॉडीज जो हैं मलबे से निकाली गई है। कई ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो अभी जो एग्जैक्टली आंकड़ा है उसको ऑफिशियल सामने नहीं आया है। प्रशासन की अभी कोशिश है कि हालात को नियंत्रण में करे, काबू में करे, सामान्य करें। खास करके जो लोग घायल हैं उनको बेहतर उपचार दिया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन 4 डेड बॉडीज जो हैं वो निकली हैं, जिनको एम्बुलेंस के जरिए पीएम हाउस भेजा गया है। कई जो घायल हैं उनको भी निकाला गया है, मलबे से निकाल करके उनको भी हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो अभी बचाव राहत का जो काम है मौके पर चल रहा है। एक बड़ी अपडेट इस पूरी घटना से जुड़ी ये भी बता दूं कि करीब 4 से 5 लोगों को डिटेन भी किया गया है, जो कि कोल्ड स्टोर से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो कि उसके जिम्मेदार हैं। उनको भी डिटेन किया है पुलिस और प्रशासन ने। इसलिए डिटेन किया है क्योंकि जर्जर हालत में था, तो क्यों वहां पर संचालन किया जा रहा था कोल्ड स्टोर का, क्यों उसको बंद नहीं किया गया, वहां मजदूरों को आखिर क्यों जाने दिया गया, उनकी जान को क्यों जोखिम में डाला गया, ये इन तमाम चीजों को लेकर के जो जिम्मेदार हैं जो कोल्ड स्टोर के, उनको डिटेन किया गया है। ये शुरुआती जानकारी आई है। करीब 4 से 5 लोगों को डिटेन करके उनसे पुलिस और प्रशासन की टीमें अलग से पूछताछ भी कर रही हैं, और दूसरी टीमें जो है मौके पर बचाव राहत में जुटी हुई है। कोशिश यह है कि हालात को नियंत्रण और काबू में किया जाए, क्योंकि जो स्थिति अभी मौके की है
वो बेहद भयावह है, क्योंकि कोल्ड स्टोर का एक हिस्सा गिरा हुआ है और उसके मलबे में मजदूर दबे हैं, जिनमें 4 की मौत की भी बातें सामने आई हैं, कई के घायल होने की सूचना है। तो हालात को काबू में करने की जो कोशिश बिल्कुल गुफरान, और यहाँ पर जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं, एक तरह से हड़कंप का भी माहौल बना हुआ है और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लोगों में काफी आक्रोश भी है। पहले से शायद शिकायतें की जा रही होगी, लेकिन कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। लापरवाही का खामियाजा इन मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए नाराजगी इसी बात को लेकर के है कि आखिर जर्जर हालत में था वो मलबा, वो हिस्सा कोल्ड स्टोर का, तो आखिर उसको क्यों संचालित किया जा रहा था, क्यों वहां पर मजदूरों को जाने दिया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के जो आसपास के लोग हैं, जो खास करके मजदूरों के शुभचिंतक हैं, उनके परिवार के हैं, उनके अपने लोग हैं, उनमें नाराजगी है और इसी बात को लेकर के पुलिस और प्रशासन से उनकी कारण क्या सामने आया है कोल्ड स्टोरेज के क्षतिग्रस्त होने का? देखिए, कारण की अगर बात करें तो जो पूरा स्ट्रक्चर है कोल्ड स्टोर का, जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि वर्षों पुराना ये कोल्ड स्टोर है और ये जर्जर हालत में था और बावजूद इसका जो संचालन है वो किया जा रहा था। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसको कंट्रोल और काबू में करने की जो कोशिश है वो फिलहाल की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि समय रहते यहाँ पर मरम्मत नहीं की गई और खस्ताहाल हालत में ही ये कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर चल रहा था और इसी वजह से यहाँ पर यह हादसा हुआ। गुफरान, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और अभी इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और संभावना ये जताई जा रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी गुफरान ने हमें ये जानकारी दी है कि 12 से ज्यादा मजदूर दबे हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करते थे। 4 मजदूरों का शव यहाँ पर निकाला गया है, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर दबे रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। राहत बचाव कार्य की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर जुटी हुई है, तो वहां पर काम करने वाले जो तमाम लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो उनके परिवार हैं, उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का ये कहना है कि क्षतिग्रस्त हालत में था ये कोल्ड स्टोरेज, समय पर इसकी मरम्मत नहीं हुई, जर्जर हालत में था और इसी तरह से ये संचालित हो रहा था। तो एक बार फिर से हम संपर्क करते हैं, हमारे सहयोगी गुफरान हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान, कब तक संभावना जताई जा रही है, कब तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? देखिए, अभी जो हिस्सा जिस तरीके से गिरा हुआ है, एक बड़ा एरिया है कोल्ड स्टोरेज का, तो वहां पर अमोनिया गैस का भी रिसाव हो रहा है, तो बचाव राहत में बाधाएं भी आ रही हैं, क्योंकि रिसाव के चलते वहां पर काम करना, खास करके जो टीमें हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलें आ रही हैं। तो पहली कोशिश यह है कि अमोनिया गैस का जो रिसाव है उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए, ताकि बचाव राहत को और तेज किया जा सके, क्योंकि अगर अमोनिया गैस और फैलता है तो इससे बड़ी आबादी जो है, क्योंकि रिहायशी इलाका है, वो भी इसकी चपेट में आ सकता है। तो अभी पहली कोशिश यही है कि हालात को नियंत्रण में करने के लिए अमोनिया गैस को जो रिसाव है उसको रोका जाए। अभी इसके अलावा दूसरा जो मलबा है हटाने के लिए जेसीबी की टीमें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वो भी मौके पर रेस्क्यू का काम जो है वो कर रही हैं। बचाव राहत का काम अभी जारी है। ठीक है गुफरान, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और बढ़ते